याद है ना, अकृत पुण्य के लिए कितने सारे मित्र ने चने दे दिए, लेकिन भूखा प्यासा अकृत जब माँ के पास चने लेकर के पहुँचा तो कितने मिले थे? जो भर पोटली दिए थे वो 4 दाने रह गए थे। जब रत्नों को देता है, असरफियों को देता है, जिसने जो दाता है उसके हाथ में रत्न हैं, मोती हैं, और जो लेने वाला है उसके पुण्य का अभी सवेरा नहीं हुआ है, वो आते ही कोयले बन जाते हैं, अंगारे बन जाते हैं। तेरे भाग्य में नहीं है तो कितना देखेगा, कितना करेगा अपने भाग्य को सम्यक पुरुषार्थ से। पहले पुण्य के उदय से उसको जोड़, और पुण्य का उदय ऐसे नहीं आएगा घर में बैठ कर के उन मनीषियों की निंदा बुराई करके। जो तुमसे गुणवान हैं उनकी निंदा बुराई ना करो, वरन ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हम उनके अनुसरण करें, उनके पद चिन्हों पर चलें, उनकी आदतों को ग्रहण करें। उन्होंने कब कैसे क्या किया, क्योंकि डायरेक्ट कोई बड़ा नहीं बनता। छोटे से बच्चे को सीए की पुस्तक पकड़ा दी जाए तो शायद कोई समझदारी प्रतीत नहीं होती। इसी तरह से हम अभी घर में हैं, घर में रहने का तात्पर्य है हम वैराग्य की औषधि को प्राप्त करें, मंत्रों को जानने की कोशिश करें, श्रद्धान को कांच का खिलौना न बनाएं, वरन श्रद्धान को इतना मजबूत बनाएं। यदि मेरा एक जिगरी दोस्त भी आकर के ये कहे कि तेरे माता पिता ने कल रात्रि को अच्छा नहीं किया, तो तू ये हौसलों से कह सके कि देख तूने मेरे माता पिता के अश्रद्धान की, आज तो बात कह दी, आगे कभी मत कहना। मेरे माता पिता मंदिर में बैठे हुए उन देवी देवताओं के समान हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। एक शिष्य जब गुरु चरणों में बैठ कर के घोर संकटों के साथ में कष्टों की सैया पर अध्ययन का मन बनाता है, क्योंकि सोने के पिंजरे में अध्ययन कभी नहीं हुआ। आप सोचें कि आराम से खाऊं, लोग श्रावक आके मेरे पैर दबाएं, एक सिर पर तेल लगाए, दोनों बाहुओं पर भैया वृत्ति चल रही हो, और लगे क्या स्वर्ग के आनंद हैं। एक देव है और 32 देवियां उसके चारों ओर बैठी हुई हैं। ये यति जीवन नहीं है, ये श्रमणी का जीवन नहीं है, ये श्रमणी का लोक न्यास नहीं है। एक साधक की तो साधना ये है कब रात होती है और कब सवेरा हो जाता है। शास्त्रों के पन्नों पर जिसकी दृष्टि हटती ना हो, विनय गुण जिसका उससे छटता ना हो, जिसका विनय गुण प्रति समय उसके पास में है, गुरु अपने मुंह से कह दे, अगर वचनों से कह दे शिष्य है, तो ये है जिससे दक्षिणा में अंगूठा मांगा तो एक क्षण नहीं लगा सोचने के लिए। और यदि उन नाना शिष्यों को शिक्षा देते हुए गुरु ने कहा ऐसा फोड़ा हो रहा है जिसमें वेदना की भयंकर पीड़ा है, लप लप लपकन है, कोई अगर इसको चूस ले, मवाद को निकाल दे तो शायद ये वेदना शांत हो सकती है। एक शिष्य तैयार नहीं हो पाया। कैसे हैं हम शिष्य, जरा विचार करना, जो गुरु के सानिध्य में ही हम गुरु बनना चाहते हैं। शिष्य वो होता है कि गुरु बोले और शिष्य श्रवण करे, लेकिन अपन तो बोलते हैं और गुरु श्रवण करते हैं। गुरु का व्यक्तित्व विराट होता है, शिष्य का व्यक्तित्व उस विराट छाया में पल रहा होता है। ध्यान रखना, उस गुरुजी के कहने पर किसी शिष्य का ये हौसला न हो पाया कि हाँ गुरुजी, मैं आपके इस फोड़े के मवाद को चूस करके बाहर कर दूंगा। ध्यान रखना, शिक्षा देने वाला शिक्षा लेने वाले की परीक्षा करता है, वो फालतू में शिक्षा नहीं देता। समंत भद्र स्वामी के न्याय ने यही तो कहा है कि ध्यान रखना, हे प्रभु, मैं तुम्हें नमस्कार इसलिए नहीं करता कि तुम समोषण में बैठे हो, और इसलिए भी नहीं करता 64 इंद्र तुम्हारे ऊपर चवर ढोर रहे हैं।
मैं नमस्कार इसीलिए भी नहीं करता कि तुम आकाशगामी हो। ये तो सब नाटक भी हो सकता है, ये सब ढोंग भी हो सकता है। केवल आपके अंदर जो एक कथनी और करने की अभेद तत्व दृष्टि गोचर हो रहा है, वो मेरे झुकने का एक कारण है। उस गुरु के लिए हम कितनी परीक्षा करते हैं। उनकी सेवा का नंबर आ गया तो हम भी बीमार हो गए, और जब तक वो गुरु अच्छा था तो उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। मेरे माता पिता जिनके पास युवा शक्ति उस समय थी तो बेटा भी उनका परिचय देता था, आज बूढ़े हो गए। बात पित्त कफ के जो रोगी हो गए तो बेटा ने भी बांध दिया जहाँ गाय और भैंस बनती है। ध्यान रखना, उन शिष्यों के लिए जिन शिष्यों ने अपने आहार की भी विचार नहीं की थी, उसमें से एक शिष्य उठता है कि गुरुजी मैं हूँ ना, आपके उस मवाद को मैं चूसूंगा, आपकी भयंकर पीड़ा का शमन हो, मेरी बस एक ही भावना है, आपका ये कष्ट मुझ पर देखा नहीं जाता। शिष्य शिष्य होता है, और जिसका शिष्य का सिर्फ नाटक है उसका चेहरा दूसरा होता है, और जो समर्पण है उसका चेहरा दूसरा होता है। वो शिष्य उठ कर के आता है, उसने सारा मवाद चूस लेता है। जब चूस लेता है सारा मवाद, थूक देता है, उसके बाद गुरु कहते हैं कि तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। अपने सीने से लगा लेते हैं कि बेटा मैंने तुम सबकी परीक्षा की थी, क्योंकि जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति ये कहती है एक अक्षर का ज्ञान जो भी दे बताए, पृथ्वी पर नहीं द्रव्य है जो दे कर चुक जाए। लेकिन तुमने इतना अध्ययन कर लिया, इतनी परिपक्वता प्राप्त कर ली, और गुरु की सेवा का नंबर आया तो तुम बीमार पड़ गए। ध्यान रखना, जो गुरु की सेवा करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। ये मेरा सोच है, ये मेरा ऐसा विकल्प है कि मुझ पर नहीं होता। उस सेवा के लिए कहीं आगम ने ये नहीं कहा कि आप कस के अपनी शक्ति से ज़्यादा उनके तेल का मर्दन करें। किसी आगम में ये नहीं कहा कि रात्रि रात्रि भर जगकर गुरु की सेवा करें। किसी आगम में ये नहीं कहा कि आप निराहारी होकर गुरु की सेवा करें। अब जब आप निराहारी होकर गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु के साथ साथ देवगण भी नगरी की रचना कर देते हैं, उस जंगल में जिस जंगल में मनुष्यों की गंध भी नहीं आती है। ऐसे चंद्रगुप्त की भक्ति क्यों नहीं याद करते। उन शिष्यों की प्रशंसा करते हुए जब अपने मुख से कुछ कहते हैं तो भी वो शिष्य आंसुओं से अपनी बदन को गीला करता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ गुरुदेव, आपके मुख से मेरी प्रशंसा अब मुझे अच्छी नहीं लगती। याद करो उन दिग्गज गुरुओं को जिन्होंने भेद विज्ञान की पराकाष्ठा को स्पर्श करते हुए विषयों से अनासक्ति को स्वीकार करते हुए अपने रत्नत्रय की बैतरणी को किस तरह आगे बढ़ाया था। आज भी वो गुरु हमारे बीच में मौजूद रहे जिनके हमने चर्म चक्षुओं से दर्शन किए। वो आचार्य चाहे निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी हो, आचार्य उत्कृष्ट तपोमार्तंड सन्मत सागर जी महाराज हों, और चाहें वो आचार्य श्रवण शिष्य शिष्योत्तम भरत सागर जी हों। कितने आचार्यों का नाम लें जिनके दर्शन हमने खुद किए हैं, जिनके अंदर वात्सल्य का वो झरना बहता था, जिसके अंदर चाहे कोई निंदक आ जाए और चाहे कोई बंधक आ जाए, दोनों को वो स्नान से सरोकार करा करके हंस से परमहंस का दर्जा दे देते थे। महानुभावों, ऐसे चारित्र को बढ़ाने के लिए अपने
ज्ञान संयम को बढ़ाने के लिए हमें इन बड़े बड़े लोभ रूपी सर्प और विषधरों का सामना करने के लिए उनका ध्वंस करना होगा, उनको दूर हटाना होगा। यदि नहीं हटाया किंचित भी लोभ, अब वो लोभ कैसा भी रहे वो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल दर्पण साफ होता है तो चेहरा साफ दिखता है, और दर्पण पर जरा से भी स्केच होते हैं तो चेहरा साफ नहीं दिखता। गरम गरम पानी उबलता हो, आप अपने चेहरे को देख नहीं सकते हो, बल्कि वो उसकी भाप से आपके सामने इतना धुंधलापन हो जाएगा कि उस जल को भी नहीं देख पाओगे। जब हमारे अंदर लोभ की कण भी रहेगी, चाहे वो लोभ यश का हो, चाहे वो लोभ आपके नाम का हो, चाहे वो लोभ आपके ज्ञान का हो, चाहे वो लोभ गुरु के बिल्कुल पास बैठने का हो, वो लोभ किसी भी किस्म का हो सकता है। हम लोभ ना रखें, वरन गुरु के उस नज़रों में खरे उतरने की कोशिश करें। गुरु भी इंसान होता है, गुरु भी हमें गुरु बनाने का पुरुषार्थ करता है। गुरु तभी बनेगा हम उसकी यथोचित विनय करें, हम उन्हें यथोचित विश्वास से भर दें। उनको ये कहना पड़े कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शिष्य ने कभी मुझसे इतना नहीं छिपाया, आज इतनी बड़ी बात हो गई, वो गुरु ये कहे, इतना विश्वास तो भरो। आचार्य भगवान इस गाथा के माध्यम से हमें यही बताते हैं कि चारित्रवान की आवश्यकताएं घट जाती हैं, और जो चारित्र की उत्कृष्टता को धारण नहीं करता उसकी आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को घटाएं, ममत्व को छोड़ें। एकासन जिस दिन हो उस दिन अपनी शक्ति को पराजित करें, वरन खुद पराजित ना हो। सोचें कि अपने गुरु की सेवा मैं ज़रूर करूँगा तो आपकी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। आप आचार्य भगवान 76वीं कारका के अंतर्गत हमें ये उपदेशित करते हैं कि आप जब लोभ को हटा देंगे, आप जब सम्यक के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य की जड़ों को मजबूत कर लेंगे, तो आप चारित्र का वृक्ष ही तो खड़ा होगा। मोह तिमराप हरने, मोह रूपी तिमिर का जब अपहरण हो जाता है, उसके बाद वो साधक उस ज्ञान की श्रेणी में पहुंच करके चारित्र के वृक्ष का बीज बपन कर देता है। लेकिन आचार्य भगवान सावधान करते हैं कि हे श्रवण संस्कृति के पुरोधा, तुम घबराना मत। तुमने बहुत साहस का काम किया है कि अपने घर परिवार को छोड़ करके, भौतिकता की चादर को उघेड़ करके तुमने इन श्वेत वस्त्रों को धारण कर लिया और नारी की पराकाष्ठा के उस दिग्गज स्थान को प्राप्त किया है। इससे बढ़कर के नारी अब कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। महाव्रतों को धारण कर लिया और आप आर्यिका बन गई। नारियों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे पाप के कलकाल में भी एक 16 वर्षीय बच्ची, 18 वर्षीय, 30 वर्षीय, 26 वर्षीय बच्चा, लड़की, कन्या आकर के ये कहे कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, और वो भी आर्यिका के संग में। ध्यान रखना महानुभावों, उपजाऊ भूमि पर बीज बपन किया है, वो बालें देगा फसलों की। और यदि आपने उपजाऊ भूमि पर नहीं दिया तो वो बीज को, कितने भी उत्तम क्वालिटी का बीज हो, उसे तहस नहस कर देगा। ध्यान है ना आपको। आज पंचम काल चल रहा है। पहले के समय में समौ शरण के अंदर नारियों की संख्या अधिक और पुरुषों की संख्या कम होती थी, लेकिन आज पंचम काल है। ध्यान रखना, नारियों को अपने उस शील की रक्षा के लिए, शील की पराकाष्ठा के लिए नारियों का ही चयन करना चाहिए। मुनियों के संग में पुरुष वर्ग जाना चाहिए और आर्यिकाओं के संग में कन्याओं का आगमन होना चाहिए। कन्या मुनि संग में जाएं और पुरुष आर्यिका संग में जाएं।
वैसे ही कलकाल का इतना दोष चल रहा है, लोग घर में बैठ कर के भी अपने कर्मों का अनुबंध कर रहे हैं। नींद नहीं आती तो उस कंचन कामनी के लिए ना जाने क्या क्या स्वप्न देख लेते हैं, और जब साथ ही साथ हो उसका तो कहना ही क्या है। ये लोकोक्ति शायद झूठी नहीं है, जमा हुआ घी अग्नि के संयोग से पिघल ही जाता है। ऐसे पाप के काल में हम हर नारी के लिए मैं यही कहूँगी, यदि कहीं वैराग्य की भावना जगती है तो आप अपने पद के अनुसरण के लिए, अपने आर्यिकाओं के महाव्रत की वृद्धि के लिए आज उपचार से महाव्रती हैं, कल साक्षात महाव्रती बनेंगे। चारित्र की पूर्णता होगी, लेकिन धैर्यता के साथ होगी। हमारी विचार विवेक बुद्धि के साथ में होगी। आर्यिकाओं के संग में एक नारी सुरक्षित रहती है। हर कन्या को, हर नारी को जब भी वैराग्य की भावना उमड़े, कभी मन हो कि ग्रह छोड़ करके उनके चरणों में चलना चाहिए, अब मैं भी अपनी किट्ट कालमा युक्त आत्मा को परमार्जित करना चाहती हूँ, उन नारियों के लिए, उन कन्याओं के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, आप इस काल में आर्यिकाओं की शरण को प्राप्त होना। जो आर्यिकाएँ सदियों से अपने व्रतों की रक्षा करती हुई अपने शील की वाड़ को इस तरह लगा रखा है कि खुद भी सुरक्षित रहती हैं और अपनी शिष्याओं को भी सुरक्षित रखती हैं।